IC-814 कंधार हाईजैक इस सीरीज को लेकर बवाल शुरू हो गया है। ये सीरीज कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब कर लिया गया है। IC-814 कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई है कि अभी से सरकार इससे असहज महसूस कर रही है। सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम रखे गए हैं, जिसे लेकर कई लोगों की नाराजगी सामने आ गई है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को पूछताछ के लिए 24 घंटे में ही बुलावा दे दिया है। दरअसल IT मंत्रालय इस पर तुरंत अलर्ट हो गया है और कंटेंट हेड से वो जो पूछताछ करने वाले हैं उस मामले में सिर्फ और सिर्फ चर्चा जो है वो फिल्म में आतंकियों के हिंदू नामों को लेकर जो बवाल हुआ है उस पर है। इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। अनुभव सिन्हा काफी बेहतरीन डायरेक्टर माने जाते हैं और ये एक बेहतरीन वेब सीरीज भी है। अगर आप इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आप इसे खत्म करे बगैर नहीं रुकेंगे और इसके लिए आपके जहन में कई और बातें आती रहेंगी, क्योंकि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस वक्त कैसे मसूद अजहर को वापस लेने के लिए आतंकियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। ये जानकारी ऊपरी सतह पर तो सबको रही, लेकिन किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ था भारत की तरफ से, कैसे अफगानिस्तान सरकार से भारत ने बात की थी, अमेरिका से बात की थी और किस तरह कुछ वक्त पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था पोखरण में। उसको लेकर अमेरिका नाराज चल रहा था और अमेरिका भारत की मदद कतई नहीं करना चाहता था। ये सब भी रिश्ते इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ दिखाई दे रहा है कि हाईजैकर्स के जो असली नाम हैं वो इसमें नहीं लिए गए हैं। सभी हाईजैकर्स को कोड से पुकारा गया है: चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। कुछ लोगों का मानना था कि इन नामों का ना इस्तेमाल करके उनके असली नाम का इस्तेमाल किया जाता तो बेहतर था। जब भी कोई निर्देशक फिल्म बनाता है तो उसकी सारी घटनाएं ज्यों की त्यों रखना चाहता है, जो कि एक बेहतर फिल्म बनाने के लिए जरूरी भी होता है। ये सीरीज इतनी दिलचस्प है कि अगर आप इसे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिरकार कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। कंधार में किस तरह से नेपाल से उड़ा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन पहुंचा था, कैसे वो अमृतसर लैंडिंग हुई, कुछ ही मिनटों में अमृतसर से भी वापस ले जाया गया, फिर उसके बाद में लाहौर लैंडिंग होती है और लाहौर की लैंडिंग किस तरह से हुई, उसके बाद तेल भरवाने के बाद कैसे वो कंधार पहुंचता है। कंधार की भी जो तस्वीरें सामने दिखाई गई हैं इस सीरीज में वो ज्यों की त्यों भी दिखाई गई हैं, जो कि उस वक्त घटना स्थल की थी। अफगानिस्तान मीडिया ने जो कवरेज की थी उसके सहारे अनुभव सिन्हा ने सत्य पर आधारित घटना को दिखाते हुए आज की सीरीज को उस वक्त की घटना से जोड़ते हुए सब कुछ ऐसा का ऐसा सामने रखा है। 1999 में विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे और कैसे उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि उस दौर में टेक्निकल सुविधाएं किस तरह की थी और कैसे भारत के इन तमाम अधिकारियों ने एकजुटता और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन पर काम किया था। नेपाल में भी भारत की एम्बेसी में काम करने वाले लोगों का कितना अहम रोल था, कैसे मीडिया ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी और किस तरह से ये पूरी परिस्थिति जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि 1999 का कंधार हाईजैक कांड, जिसकी तस्वीरें अक्सर आपके सामने या तो लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो के तौर पर दिखाई देती हैं या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के तौर पर, और सबसे अहम फोटो मसूद अजहर को रिहा करने वाली बात को लेकर दिखाई देती है। लेकिन इसके पीछे पूरे ऑपरेशन में कैसे कितने लोगों की डिमांड की गई थी, कितने लोगों को लेकर के भारत ने इन आतंकियों के साथ नेगोशिएशन किया था,
कैसे भारत की टीम अफगानिस्तान पहुंची थी और कंधार में एयरपोर्ट की जगह पर कैसे कंधार के तमाम असला लेकर के गाड़ियां और लोग वहां पर कई दिनों तक जुटे रहे। 7 दिन तक ये ऑपरेशन चला था। 7 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन में नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक कई देशों के बीच में क्या क्या चर्चा होती है और कैसे इस ऑपरेशन को भारत के अधिकारी अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मसूद अजहर हमारे लिए जरूरी क्यों नहीं था, या फिर मसूद अजहर को उस वक्त जेल में किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा था, इससे लेकर तमाम सत्य घटना जो है उसकी तस्वीर इसमें आपको साफ सुथरी दिखाई देगी। आपको साफ साफ पता चलेगा कि देश की इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। लेकिन सरकार को जो आपत्ति है वो यहाँ पर लोगों के हिंदू नामों को लेकर है। हिंदू नाम जो कि अब इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं, या फिर ये कहें कि इस नेटफ्लिक्स की सीरीज की चर्चा को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस सीरीज को देखते हैं तो भाजपा के ही काल के दर्शन आपको होते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे इन आतंकियों के साथ नेगोशिएशन करने से मना कर दिया था, फिर उसके बाद में सरकार कैसे धीरे धीरे करके नेगोशिएट करती चली गई और सरकार के काम का प्रदर्शन इसमें दिखाई देता है। बेहतर डायरेक्शन के साथ साथ सत्य घटनाओं की इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। आईबी से लेकर रॉ तक की भूमिका इसमें आपको दिखाई देगी। एनएसजी कमांडो की भूमिका इसमें दिखाई देगी। एक से एक बेहतरीन कलाकार इसमें शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, सुशांत सिंह और कई बेहतरीन कलाकारों का प्रदर्शन इसमें आपको दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इस पूरी सीरीज का वजन बढ़ाने के लिए दिग्गज कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है। ये सीरीज इस वक्त आ रही है जब आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। किस तरह से भाजपा के कार्यकाल में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ऐसे वक्त में सरकार का नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब कर लेना 24 घंटे में उन हिंदू नामों को लेकर जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ये दर्शाता है कि सरकार भी इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को चर्चा में लाना चाहती है। इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर अपना जहन लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।